हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 में पढ़ती हो तो आप सभी बच्चों के लिए यह क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट प्यारे बच्चों ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट का प्यारे बच्चों टॉप 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखूंगा, जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बता दे पहला चैप्टर से आपके परीक्षा में 7 से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो बिल्कुल इसी वीडियो से रहने वाले हैं। इसी 60 ऑब्जेक्टिव में से वीडियो में से सारे प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो चले प्यारे बच्चों वीडियो को करते हैं फट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली पहली बार जुड़े हो तो सारे का सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, और पीडीएफ नोट सारे बच्चे इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों दिए गए प्रश्नों का उत्तर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रवादार ठोस कौन सा होता है, यानी कि प्यारे बच्चों क्रिस्टल लाइन सॉलिड इज। तो याद रखिएगा रवादार ठोस कौन होता है, तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों हीरा होता है जो रवादार ठोस होता है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का क्या लगाओगे, हीरा हो जाएगा यहाँ से सही आंसर, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का ए नंबर याद रखना है, डायमंड हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इस वीडियो से आपके परीक्षा में एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रैग का समीकरण क्या कहता है, यानी कि ब्रैग समीकरण कौन है, ठीक है ना। तो ब्रैग समीकरण क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, तो एन लैम्डा इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर एन लैम्डा होता है ना मेरे प्यारे बच्चों 2d sin थीटा के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है ना। 2d sin थीटा यानी कि एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात की जाए तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल परीक्षा में तबाही मचेगा, बिल्कुल ध्यान से करते चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित इकाई सेल की समन्वय संख्या क्या होता है, यानी कि घनाकार संरचना, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों पिंड केंद्रित की जो होता है मेरे प्यारे बच्चों समन्वय संख्या की बात की, यानी बीसीसी की, यानी कि बीसीसी की समन्वय संख्या की बात किया जा रहा है। तो आप लोगों को बता दें मेरे प्यारे बच्चों बीसीसी की यहाँ पे समन्वय संख्या क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना है बीसीसी, समझ रहे हो ना बात को। बी 2 बार में आता है, सी 3 बार में आता है, सी 3 बार आता है, यानी कि 2+3 देखिए यहाँ पे 2+3 इज इक्वल टू 8 ट्रिक से आप लोग बना सकते हो। यहाँ से समन्वय संख्या पूछा है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 8 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा जाए प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन, मूल क्रिस्टल तंत्रों की कितनी संख्या होती है, यानी कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की कितनी संख्याएं होती है, तो मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या पूछ दिया जाए ना, तो 7 होता है। कितना होता है कंफ्यूजन नहीं करना है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है 7 होता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, तो थक कर मत बैठ रे मुसाफिर, तुझे समंदर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, सबसे ज्यादा ब्रेबस जालकों की संख्या किसमें होती है। जो प्यारे बच्चों अभी से पढ़ेगा, अभी कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल का फर्स्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो अप्रैल से जो पढ़ेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, अप्रैल से रेगुलर रह जाएगा ना जनवरी तक, जनवरी के लास्ट समझिए फरवरी तक, 2 फरवरी तक, तो समझिए परीक्षा में 400 नंबर से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। क्योंकि प्यारे बच्चों लंबा समय यहाँ से आपको मिल जाता है, जो आपके परीक्षा में बेहतरीन रिजल्ट के लिए काफी है, ठीक है ना। तो आप लोग को मैं यही कहूंगा कि अभी से मेहनत करते चलिए, परीक्षा के लास्ट में ज्यादा एफर्ट आपको नहीं लगाना पड़ेगा और ज्यादा प्रेशर भी झेलना नहीं पड़ेगा, इसलिए अभी से पढ़ते चलिए, थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, लेकिन रोज क्लास आप सारे बच्चे जरूर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले लाइव चैट में बताए तो आप लोग रोज क्लास करेंगे या नहीं, तो सारे बच्चे रोज क्लास करोगे तो मैं रोज क्लास कराऊंगा, अगर रोज क्लास नहीं करोगे तो मैं भी गैप कर क्लास कराऊंगा, ठीक है। जब सबसे ज्यादा ब्रेबस जालकों की संख्या की बात की जाए तो आप लोग को याद रखना ऑर्थोरॉम्बिक में होता है जो सबसे अधिक ब्रेबस जालक पाए जाते हैं, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ब्रेबस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। यहाँ पर देख लो बच्चों, कहा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, धात्विक बंधन किसमें पाया जाता है, यानी कि धात्विक यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मेटलिक जो होता है प्यारे बच्चों बॉन्ड इज द फॉन्डेंट, ठीक है ना। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों क्या हो सके यहाँ से, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना धात्विक बंधन होता है ना जो धातु में ही ना पाया जाएगा, तो ऐसा क्या हो जाएगा धातुविक बंधन होता है ना जो मेटल्स का बंधन बैंड मेटल्स में ही पाया जाता है। तो यहाँ से क्या लगाओगे, तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कहा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन है कि कमजोर वांडर वाल्स द्वारा जुड़ा क्रिस्टल होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कमजोर वांडर वाल्स द्वारा जुड़ा जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जुड़ा हुआ जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों को जो होता है पूछा जा रहा है क्रिस्टल, ठीक है ना। कमजोर बांडर बाल द्वारा जुड़ा हुआ क्रिस्टल ही आणविक क्रिस्टल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, आणविक क्रिस्टल। सही आंसर क्या लगाओगे, तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, देखिए
यहाँ पर समझते क्वेश्चन क्या है कि चतुष्कोणीय में रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से आवश्यकता होती है, यानी कि चतुष्कोणीय में रिक्ति में कितने गोलों की आवश्यकता होती है। तो चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय का मतलब क्या हुआ 4, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 4। अगर ये पूछा जाए त्रिकोणीय तो इसका क्या हो जाएगा 2 3, यानी ठीक है ना। तो यहाँ से समझ चतुष्कोणीय पूछा गया 4 लगा दीजिएगा, सी नंबर ऑप्शन के साथ जाइए और परीक्षा में तबाही तबाही मचा दीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन कहा है अष्टफलकीय रिक्ति में समन्वय संख्या कितनी होती है। अष्टफलक की बात किया जा रहा है, किसका, अष्टफलकीय की बात की जा रहा है प्यारे बच्चों। तो फलकीय में जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछा जा रहा है, रिक्ति से यानी रिक्ति की समन्वय संख्या यानी कॉर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 होता है। कितना होगा बच्चों अष्टकोणीय में, अष्टफलकीय में, तो 6 होता है। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कहा जा रहा है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, यानी कि एक क्रिस्टल में होता है ना जो कितने प्रकार के जालक संभव है। तो मैंने बताया था कि नहीं बताया था, आप लोग याद करोगे प्यारे बच्चों। तो मैंने बताया कि 14 क्रिस्टल संभव है, ठीक है ना। क्रिस्टल में कितने जालक संभव है, तो 14, ठीक है। 14 हो जाएगा इसका सही आंसर है। याद रखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड का जालक है, यानी सोडियम क्लोराइड का जालक कौन है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है ना, जो क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अष्टफलकीय होता है। क्या होता है बच्चों, अष्टफलकीय होता है, यानी सोडियम क्लोराइड की जो जालक होता है ना, जो अष्टफलकीय होता है। याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कहा जा रहा है कि NaCl सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना होती है, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है ना, इसके क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, ठीक है ना। तो याद रखना फलक केंद्रित, फलक केंद्रित का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों FCC हो जाएगा ना। तो NaCl की बात की जा रहा है ना, तो NaCl में क्या मैंने बोला, फलन केंद्र, यानी कि FCC हो जाएगा। इसका सही आंसर की बात की जाए तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल परीक्षा हॉल में धुआं धुआं करना है, तो सारे क्वेश्चन को याद कर लो। पहला चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के द्वारा जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाएंगे पहला चैप्टर का, इसी 60 ऑब्जेक्टिव में से आपको सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। अगर ये 60 ऑब्जेक्टिव का अगर कंप्लीट कर लिए तो पहला चैप्टर का टेंशन खत्म, अगली वीडियो देखो ही मत, इसी वीडियो को दोबारा देख लो, 2x के स्पीड में काम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन सा बेरा पदार्थ होता है जो वीडियो छोड़कर जा रहे हैं, जाने दीजिए, ऐसे ही पूरे साल बर्बाद कर देंगे। इसीलिए बता रहा हूँ, अगर आपको बेहतरीन करना है तो वीडियो में बताया जाने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को जितना क्लास दे रहा हूँ करते चले जाइए। सिलेबस टाइम के अनुसार खत्म करूंगा और सबसे बेहतरीन रिजल्ट दूंगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बेरा पदार्थ ठोस कौन है, तो याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्वार्टर ग्लास हो जाएगा, यानी SiO2 होता है ना, क्या हो जाएगा, SiO2 हो जाएगा ना, जो क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वेरा पदार्थ हो से, ठीक है। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो लो बच्चों, कहा जा रहा है किस प्रकार के क्रिस्टल में जो होता है ना ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक ब्रेवस जालक किसमें होगा, तो मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि सबसे ज्यादा ब्रेवस जालकों की संख्या की बात की जाए तो ऑर्थोरोम्बिक में होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, कहा जा रहा है कि FCC में जो होता है ना एकल सेल में संकुलन क्षमता क्या होती है, यानी कि फलन केंद्रित इकाई सेल, यानी कि FCC की बात की जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी 74% हो जाएगा इसका सही आंसर है। यानी कि 74% होता है ना जो FCC में, यानी कि फलन केंद्रित इकाई सेल में संकुलन क्षमता होता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ से सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए, कहा जा रहा है पिंड केंद्रित, यानी कि पिंड केंद्रित का मतलब क्या हुआ, यानी कि विशिष्ट इकाई सेल में जो होता है परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर की बात की जा रहा है ना। तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ से क्या आते हैं परीक्षा में सवाल, तो यहाँ से ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल तबाही मचेगा परीक्षा में, सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। कहा जा रहा है क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी कि क्रिस्टल तंत्र की बात की जा रहा है, ठीक है। तो क्रिस्टल तंत्र की बात की जाए ना, तो मैंने क्या बताया था कि क्रिस्टल तंत्र की बात की जाए तो 7 आप लोग को लगाना है, यानी क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, 7 होता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कहा जा रहा है यहाँ पे प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आणविक ठोस होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकुलर सॉलिड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आणविक ठोस कौन सा होता है, तो आणविक ठोस के लिए मैंने बताया था ना कि आयोडीन होता है ना, जो क्या होता है आणविक ठोस होता है, ठीक है। तो सिंपली से आंसर है प्यारे बच्चों, आणविक ठोस आयोडीन होता है। बर्फ की बात कर दिया जाए तो बर्फ भी हमारा क्या होता है, आयोडीन ही हो जाता है। क्या मैंने बोलाया, आयोडीन, आयोडीन का संकेत पूछा जाए I2 भी लगा देना, ये भी परीक्षा में सवाल यहाँ से भी बनते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग को हर तरह से प्रिपरेशन करके जाना ताकि परीक्षा में कैसा
का भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग को बनाने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो कहा निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है ना, तो सहसंयोजक ठोस कौन होता है ना, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कोवैलेंट सॉलिड की बात की जा रहा है ना, तो याद कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ से कोवैलेंट सॉलिड की बात की जाए तो आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों हीरा यानी कि डायमंड होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो कोवैलेंट सॉलिड होता है, क्या मैंने बताया, तो सहसंयोजक ठोस की बात की जा रहा है ना, तो हीरा हो जाएगा। यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना डी नंबर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि एफसीसी में खाली जगह की प्रतिशत क्या होती है, यानी कि एफसीसी इज द परसेंट ऑफ द फ्री स्पेस, यानी कि खाली स्थान होता है ना उसका परसेंटेज क्या है, यानी कि यूनिट क्या है, समझ सकते हो यहाँ से। तो आप लोग को बता दें एफसीसी के लिए मैंने क्या बताया, ये एफसीसी है ना मेरे प्यारे बच्चों, एफ कैसा लग रहा है, 7 की तरह लग रहा है ना, एफ को जब उल्टा आप लोग करोगे तो 7 प्राप्त होगा ना, तो इसी से ट्रिक से याद कर लीजिएगा 74%। सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न भी आप लोग नहीं बना पाओगे तो कैसा क्वेश्चन आप लोग बना पाओगे, आप लोग कक्षा 12वीं में पढ़ते हो। ठीक है ना, फ्रैंकल दोष तथा शॉर्ट की दोष होते हैं, यानी कि फ्रैंकल दोष होता है ना जो शॉर्ट की दोष डिफेक्ट। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों फ्रैंकल दोष और शॉर्ट की दोष क्या होता है, तो दोनों मेरे प्यारे बच्चों एक क्रिस्टल दोष ही है। क्या मैंने बोला बच्चों, क्रिस्टल दोष ही है, यानी कि जो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्रिस्टल डिफेक्ट हो जाएगा, यानी कि मैंने क्या बताया, कैस नंबर क्वेश्चन का सही आंसर मैंने क्या बताया, तो आप लोग को क्रिस्टल दोष मैंने बताया ना, तो यहाँ से बी नंबर आप लोग को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, कहा जा रहा है CaCl की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है, यानी कि CaCl होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसे क्या कहते हैं, तो सीजियम क्लोराइड कहते हैं। क्या मैंने बोला, सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना क्या होती है, ये भी पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा कि क्रिस्टल जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्टल जो होता है ना मेरे बच्चों सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, तो आप लोग को बता दो क्रिस्टल संयोजन की संयोजकता जो होता है प्यारे बच्चों VCC, यानी कि पिंड केंद्रित इकाई सेल। मैंने क्या बोला बच्चों, पिंड केंद्रित होता है ना, केंद्रित इकाई सेल हो जाएगा ना, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से BCC यहाँ आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कमेंट है तो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कहा जा रहा है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, यानी कि HCP में होता है द नंबर ऑफ एटॉम्स इन द यूनिट ऑफ सेल। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि HCP जो होता है प्यारे बच्चों इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कुल कितना होता है, 6 होता है। हेक्सागोन क्लोज पैकेज जिसे ही बोला जाता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, 6 मैंने यहाँ से आंसर आप लोग को बताना, आपको आंसर और क्वेश्चन पर फोकस करना है। ठीक है ना, ताकि परीक्षा में सारे प्रश्न आप लोग बना पाए। सिंपल क्विक सेल, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे SCC होता है ना, इसे कहते हैं सिंपल क्विक जो होता है मेरे बच्चों क्यूबिक सेल जो होता है ना, संकुलन क्षमता पूछा जा रहा है, इससे भी आसान क्वेश्चन होता है। तो देखो इसके लिए भी मैं ट्रिक बनाया हुआ, एस है जो कैसा दिख रहा है, 5 की तरह दिख रहा है ना, 5 की तरह। एस को देखो इस प्रकार से, ये भी 5 इस प्रकार से होता है, तो लगभग डिफरेंट क्या है, तो दोनों सेम है ना मेरे प्यारे बच्चों, दोनों इक्वल लग रहा है ना, तो यही हो जगह है। यहाँ से 52% संकुलन क्षमता याद रखना है, और जब रिक्ति पूछ देगा तो उसी में से घटा देना 48% हो जगह। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग करते चलो, जितना मैं दे रहा हूँ कंप्लीट कर लो, परीक्षा से पहले मैं बेहतरीन तैयारी आपको कराऊंगा। ठीक है, कहा दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, यानी कि ऐसा कौन सा जो होता है ना ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, यानी फेरोमैग्नेटिज्म, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म कौन प्रदर्शित करेगा, यानी कि मेरे जो कौन शो करेगा। ठीक है ना, तो बता दो बच्चों, यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा, यानी CrO2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ ना, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है किसी धातु के षटभुजीय पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों षटकोणीय पूछा जा रहा है। षटकोणीय का मतलब ये गलती कभी मत करना 7 मार के, षटकोणीय भले ही 7 की तरह लग रहा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वास्तविकता में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है 7। ठीक है ना, क्या करता है एग्जिस्ट, याद रखना 12 करता है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन के डी नंबर ऑप्शन के साथ जाइए और तबाही मचा दीजिए। अगर चाहते हो कि बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स का मतलब क्या हुआ कि 19% तक लाना चाहती हो, 85% तक लाना चाहते हैं, तो हर साल ये जब कर रहे हैं बच्चे, कैसे कर रहे हैं, जब मेरे प्यारे बच्चों हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स, प्यारे बच्चों नोट्स को आप लोग हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इस नोट्स में वो सारे चीज़ें मिलते हैं जो एक टॉपर को मिलता है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को, तो प्यारे बच्चों आपको ये टेंशन नहीं लेना, इसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव अगर मैं बताने लगा ना कि इसमें क्या क्या से फ्यूचर है, तो प्यारे बच्चों आप लोग सोच में पड़ जाओगा। ठीक है ना, यहाँ पे बता दें
चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव की व्यवस्था है, पहला नंबर हो गया है। चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन, और मेरे प्यारे बच्चों VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, PYQ सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, प्यारे बच्चों सारे चीजें इसी में आप लोग को मिलेगा। पैनल PDF हो जाए, चाहे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोग को वन लाइनर ऑब्जेक्टिव चाहिए तो वन लाइनर ऑब्जेक्टिव की भी व्यवस्था है, टेंशन आप लोग को नहीं लेना है। यहाँ पर आप लोग को इसी फीस में, फीस कितना है तो 499 रुपया ऑल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसी फीस में आप लोग को परीक्षा तक इतना अच्छा बेहतरीन तैयारी करा दूंगा, जो ऑफलाइन में जो बच्चा जाता है ना 10,000 15,000 रुपया खर्च कर कर, उससे बेहतरीन तैयारी आपकी रहेगी, इतना गारंटी दे रहा हूँ। फीस सिर्फ 499 रुपया है, समझिए 500 रुपये सिर्फ आपको फीस रखा गया है ऑल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। इसमें सारा विषय का आप लोग को मिल जाएगा, और कोई भी दिक्कत हो कॉल मैसेज पूछिए, सारा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दिए गए नंबर पर, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, जल्द से जल्द सारे बच्चे लिख दीजिए। क्वेश्चन लड़ने का टेंशन मत लो, हर साल इस चैनल पे आप लोग को बता दे 100+ प्यार बच्चों, बच्चे 400+ रहते हैं, और 20-25 लगभग रहते हैं 450 के आसपास में, ठीक है ना। तो आप लोग को मैं यही कहूँगा, नोट्स जल्द से जल्द ले लीजिए। सबसे अधिक खाली जगह किस में होता है, तो सबसे अधिक खाली जगह किस में होता है, तो SC में ही होता है। SC में कितना परसेंट होता है, 52%, समझ रहे हो ना, क्या मैंने बोला 48% है, ठीक है। ये नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। और FCC में कितना खाली स्थान आता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को देखना चाहूंगा, आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में बताया कि FCC में खाली स्थान पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, खाली स्थान, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा नीचे, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। देखिए बच्चों, आप लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग को बेहतरीन मार्क्स लाने के लिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखना चाहिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जब आप किसी भी चीज़ को लिखते हो तो आपके जो होता है ना माइंड होता है ना मेरे प्यार में, जिसमें फिक्स हो जाता है। यानी क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग लिख रहे हो, अगर कमेंट करोगे तो आपका दिमाग में क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, आपको डॉट नहीं होगा कि ये ऑप्शन होगा कि या ये ऑप्शन होगा, क्योंकि पहले से ही आप जब प्रैक्टिस किए हुए रहते हो तो आंसर लगाने में आसानी होता है। तो आप लोग को मैं यही कहूँगा, सिर्फ वीडियो को देखो नहीं, वीडियो देखने से प्यार बच्चों सिर्फ साइलेंट मोड में चला जाता है हमारा माइंड, ठीक है। तो कुछ करते रहिए, लिखते रहिए, आंसर लिखिए, या तो आप कॉपी में भी आंसर लिख सकते हो। मैं तो बेटर बताऊंगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें, मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे ने कितने प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल करेक्ट दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग बताते चलिएगा, कमेंट बॉक्स खोल लीजिए, आंसर देते चलिए, टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल आपका परीक्षा में पूरा हाथ मेरा रहेगा बेहतरीन मार्क्स दिलाने में, ठीक है ना। सिर्फ आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए, कहा जा रहा है बच्चों, कहा जा रहा है FCC यानी फलन केंद्रित इकाई सेल की समन्वय संख्या कितनी होती है। यानी कि FCC में जो होता है ना प्यारे बच्चों, फलन केंद्रित की समन्वय संख्या की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों 12 होता है। यानी कि 12 कैसे हम याद कर लें सर जी, तो प्यारे बच्चों यहाँ से मैंने कैसे बताया था आपको ट्रिक, तो यहाँ से बताया ना 4FCC है ना, तो F कितना बार में आता है मेरे प्यारे बच्चों, F का मतलब क्या होता है, 4 होता है, तो 4 होता है तो 4 यहाँ से हो गया, और C कितना बार में आता है, 3 बार में होता है, 4 × 3 = 12, ठीक है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C। बहुत आसान क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लो, जितना बार वीडियो को देखोगे कंप्लीट हो जाएगा। SC में समन्वय संख्या होती है, सरल सेल में समन्वय संख्या की बात की जाए तो SC का मतलब क्या हुआ, साइंस का स्टूडेंट कितना सब्जेक्ट लेता है, 6 स्टूडेंट लेता है, फिजिक्स लेता है, केमिस्ट्री लेता है, बायो लेता है, मैथ लेता है, हिंदी लेता है, इंग्लिश लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना विषय हो, 1 2 3 4 5 6, तो साइंस का स्टूडेंट SC का मतलब क्या, साइंस समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ दिया जाए, ये 6 लगा देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष को प्रदर्शित करता है। AGBR है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो ऐसा है ना जो फ्रैंकल दोष भी प्रदर्शित करेगा और शॉर्टकी दोष को भी प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने क्या बताया, B नंबर ऑप्शन याद रखना है, AGBR हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, कौन है ना मेरे प्यारे बच्चों, कौन एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, कौन है जो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो आप लोग को बता दें क्रिस्टलीय तंत्र का जो उदाहरण है जो कांच है, कांच का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग को याद रखना, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाजिर है बच्चों, यहाँ पे देखो 20 इकाई सेल में मुक्त खाली जगह के प्रतिशत क्या होता है, यानी कि 20 इकाई सेल में मुक्त खाली स्थान की प्रतिशत कितना है, तो आप लोग को याद रखना है बच्चों कितना हो जाएगा, तो आप लोग को याद रखना 33 नंबर प्रश्न है ना, तो 33 का क्या हो जाएगा, तो आप लोग को याद रखना 32% हो जाएगा, 32% हो जाएगा, ठीक है। इसका भी ट्रिक दे दूं, खाली जगह ना पूछा जा रहा है, अगर पूछ दिया जाए समन्वय संख्या तो समन्वय संख्या के लिए भी 12 होता है, इसको लिए आगे का आएगा क्वेश्चन और उसका भी ट्रिक बता दूंगा, ठीक है।
यहाँ पे देखो फोटोग्राफी फिल्म में प्लेट किसका आवश्यक घटक है, यानी कि फोटोग्राफी जो होता है ना प्लेट में होता है ना मेरे पास जो फिल्मोग्राफी में किसका आवश्यक घटक होता है, तो आप लोग को बताना है। यहाँ से क्या हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन होता है। अनुचुंबकीय समझ रहे हो ना, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला कौन होता है, तो आप लोग को बताया है ना मैंने कि अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला कौन होता है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना O2 होता है। O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। क्या मैंने बोला, ऑक्सीजन, ठीक है ना। यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ से सही आंसर बी नंबर लगाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। कहा दे रहा है रबा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान पर पकड़ लिया जाता है, ठीक है, तो कौन सा दोष होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों रबा क्रिस्टल में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है तो उससे हम लोग प्यारे बच्चों फ्रैंकल दोष में फंस जाता है। खाली स्थान को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर ही कहीं फंस जाता है। फ्रैंकल दोष कैसा होता है यहाँ पे समझिए, जैसे मैं यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये वाला कॉम्बिनेशन चल रहा है लगभग, और यहाँ से गायब हो गया, यहाँ से गायब हो गया, यहाँ पे गायब हुआ ना बच्चों, तो यही होता है खाली स्थान को छोड़कर यहाँ पर फिक्स हो गया है, यही होता है फ्रैंकल। शॉर्ट में क्या होता है, एगो धान आयन एगो ऋण आयन बाहर निकल गया, यहाँ पे खाली स्थान बन गया, यही होता है। शॉर्ट में बता दिया मैंने, आएगा क्वेश्चन उसका भी आंसर बेहतरीन तरीका से बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन समझो, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय का उदाहरण है। लौह चुंबकीय का उदाहरण कौन है, तो आप लोग को बता दें लौह चुंबकीय का उदाहरण क्रोमियम ऑक्साइड है। क्या है, CrO2 है ना, जो क्रोमियम ऑक्साइड है ना, जो लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, ठीक है। एक उदाहरण है, एग्जाम्पल कह सकते हो ना, ठीक है। कहा जा रहा है सरल जलीय जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जलघनीय में जालक समन्वय संख्या कितना होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सेल में क्विक सेल, ठीक है। खाली स्थान यानी कि संकुलन क्षमता की बात की जाए 52% उस जगह सही आंसर है। यहाँ पे देखो कहा जा रहा है 8:8 संयोजन जो होता है प्यारे बच्चों उदाहरण है, यानी 8:8 के लिए बता दें किसके लिए, CHCl का मतलब क्या हुआ सर जी, तो सोडियम क्लोराइड। क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए, कहा जा रहा है कि शॉर्ट की दोष पाया जाता है। शॉर्ट की दोष, शॉर्ट करता है, इसमें क्या करता है, शॉर्ट करता है, तो शॉर्ट करता है तो कौन वाला हो गएगा आंसर बा, तो मेरे प्यारे बच्चों NaCl, KCl, CHCl सभी क्या है, तो शॉर्ट की दोष। क्या मैंने बोला है कि NaCl, KCl, CHCl ऑल ऑफ दिस इन द सॉलिड क्या होता है, शॉर्ट की जो होता है ना प्यारे बच्चों डिफेक्ट, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ से हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, डी नंबर लगा देना। फ्रैंकल दोष कौन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ZnO हो गया, ZnSO4 हो गया, ये सभी होता है जो क्या होता है, फ्रैंकल दोष होता है। शॉर्ट की दोष के लिए NaCl, KCl, CHCl आयोडीन है। मेरे प्यारे बच्चों आयोडीन क्या है, अभी क्वेश्चन आया था, नहीं बताओगे तो ऑनलाइन पिटाई लगेगा, ठीक है। तो आयोडीन क्या होता है, तो आणविक ठोस होता है। क्या होता है, मैकुलर सॉलिड होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, आप लोग भूल जाते हो बहुत जल्दी, तो आप लोग को थोड़ा सा दिमाग को तेज बनाना पड़ेगा। तेज बनाने के लिए मेडिटेशन, ठीक है ना। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, संयोजक क्रिस्टल यानी कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है ना। याद रखिएगा, यहाँ से हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हार्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत और उष्मा का, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट का मतलब क्या हो गया, हीट, हीट का मतलब क्या, उष्मा, उष्मा का मतलब क्या हुआ, गर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज, तो मेरे प्यारे बच्चों ग्रेफाइट को चुन लीजिए, ग्रेफाइट को ही चुनता है। उष्मा और विद्युत का अगर अच्छा चालक किसी को चाहिए तो ग्रेफाइट ही होता है जो विद्युत और उष्मा का अच्छा चालक होता है, ठीक है। यहाँ से पकड़ लिया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊँ, कहा जा रहा है एक जगह, यहाँ पे देखो ए किस यूनिट सेल में परमाणु संख्या की सबसे अधिक होती है, यानी किस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ से 44 नंबर क्वेश्चन का FCC हो जाएगा, यानी कि फलन केंद्रित इकाई सेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से C नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि क्षारीय धातु को हाईलाइट में रंगीन दिखने के लिए इसका समन्वय कारण क्या है, यानी कि समन्वय कारण F केंद्र हो जाएगा ना। F केंद्र बिल्कुल करेक्ट है ना, चलिए F सेंटर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, कहा जा रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या होती है, लेकिन घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या ही
3 होती है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना 3 होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या। ग्रेफाइट संरचना की होती है, यानी ग्रेफाइट की संरचना होती है तो ग्रेफाइट की संरचना हेक्सागोनल होता है। क्या होता है? हेक्सागोनल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहा है C6H6 कैसा पदार्थ है, यानी कि C6H6 कैसा पदार्थ होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों व्हाट काइंड इज द सब्सटेंस ऑफ द C6H6, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बताना आप लोग को यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बता दो। 48 नंबर क्वेश्चन का प्रतिचुंबक हो जाएगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, लाइक सब्सक्राइब आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, इस नंबर पे कॉल मैसेज कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो सारे बच्चे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, आप लोग को यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है PDF, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ट्रांजिस्टर सेंटो में निर्माण में होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी बताना कौन सा तत्व है, ठीक है ना। प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को बता देना है प्रयुक्त होने वाला तत्व ही मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, सिलिकॉन हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, क्रिस्टल होते हैं तो क्रिस्टल 4 प्रकार के होता है, ठीक है ना। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। क्या मैंने बोला? 4 प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखें, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व में कमी आती है, उसका नाम बता दें। शॉर्टकी दोष है ना, जिसके कारण से क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व होता है ना डेंसिटी होता है ना, जो डिक्रीज करता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझो विच टाइप ऑफ डिफेक्ट जो होता है प्यारे बच्चों, लेट्स एट दैट जो मेरे प्यारे बच्चों डिक्रीज इज द क्रिस्टल डेंसिटी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन है ना, जो क्रिस्टल घनत्व में कमी आती है, ठीक है। तो यहाँ से बता दें, यहाँ पे शॉर्टकी दोष के कारण होता है शॉर्टकी दोष, यानी कि शॉर्टकी डिफेक्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर देखो कहा जा रहा है शॉर्टकी दोष के कारण घनत्व में क्या होता है। शॉर्टकी दोष के कारण है ना जो बड़ी दिक्कत होता है शॉर्टकी दोष में, फ्रैंकल दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन शॉर्टकी दोष का दिक्कत है ना इसमें, कि क्रिस्टलवा होता है ना, ये क्रिस्टलवा इससे बाहर निकल जाता है ना, वहीं दिक्कत कर देता है। अगर कोई वस्तु को हम लोग नाप तोल रहे हैं, उसमें से कोई पदार्थ बाहर निकल गया तो उसका घनत्व कमेगा या नहीं कमेगा, आप ही लोग बताइए। अगर कोई पदार्थ मेरे प्यारे बच्चों अंदर से निकाल के एज्जा से एज्जा कर देते हैं तो इसका घनत्व पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं ना, बाहर निकाल दिया तो शॉर्टकी दोष में क्या होता है, समान संख्या में धान आयन बाहर निकल जाता है, जिसके कारण से उसका घनत्व डेंसिटी कम जाता है। और फ्रैंकल दोष में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो निकालता है लेकिन अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं निकलता है, तो घट जाता है, यहाँ से जगह डिक्रीज करता है। बी नंबर लगाना है। फ्रैंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, दोनों क्या होते हैं, क्रिस्टल दोष ही होते हैं, यानी क्रिस्टल डिफेक्ट्स होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फेरोचुंबकीय पदार्थ है। फेरोचुंबकीय पदार्थ कौन है, आगे ही बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों Fe3O4 होता है ना, तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फेरोचुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है। बी नंबर लगा दीजिए, अगला क्वेश्चन की ओर दौड़ जाइए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर समझो, कहा जा रहा है अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजक की संख्या होती है, कितनी होती है, 8 होता है। सिंपल वाला क्वेश्चन है, ए नंबर लगा दीजिए और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। कहा जा रहा है ट्रांजिस्टर सेंटो के जो निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन होता है, तत्व की बात की जा रहा है, ठीक है ना। एलिमेंट्स बताइए यहाँ पर कौन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों सिलिकॉन होता है, ठीक है, सिलिकॉन होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा ना, सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है। लगा दीजिएगा, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि फलक केंद्रित जो होता है ना घनीय जालक में होता है एकक कोष्टिका में कितनी कोष्टिकाओं की जो होता है ना प्यारे बच्चों सजाती होती है, ठीक है ना। तो याद रखना क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आप लोग को बता दें प्यारे बच्चों, यहाँ से 57 नंबर क्वेश्चन है ना, 6 हो जाएगा। आप लोग रट जाइएगा ये सारे क्वेश्चन को, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन खास करके बता रहा हूँ, यहाँ पर समझ जाइए। देखिए अपडेट होने में टाइम लग जाता है। निम्नलिखित में से यौगिक में क्रिस्टल का जो होता है प्यारे बच्चों धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्र में अधिकतम दूरी होगी, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, CSCl हो जाएगा ना, CSCl, ठीक है। यहाँ पे देखो पी प्रकार के जो होता है प्यारे बच्चों डोपित अर्धचालक में जो होता है प्यारे बच्चों मिला दी जाती है, तो जो इसका जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की जा रहा है, तो आप लोग को बताना यहाँ से क्या हो जाएगा, 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कंप्लीटेड है ना आप सभी लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 नंबर क्वेश्चन था ना यहाँ पर, ये तो बता ही दिए ना। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बता दीजिए, छोड़ कर नहीं जाना है, आप लोग को इंपॉर्टेंट बात भी बताना है, इसके बाद 2 मिनट बातचीत भी करना चाहूँगा आप लोग से। एक देखिए यहाँ पे एक धातु को रवाकरण कर
हेक्सागोनल पैकेज में यानी HCP संरचना में होता है तो धातु का कॉन्ड्रिनेशन संख्या क्या हो देगी। HCP की कॉन्ड्रिनेशन संख्या पूछ रहा है, नॉर्मल पूछ दो ना तो इतना घुमा फिरा क्यों रहे हो। 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को आगे ही बता दें 70 ऑब्जेक्टिव रहता है ना बिहार बोर्ड में, तो 70 में से इस चैप्टर से मानिए कि 6 से 8 क्वेश्चन आ जाता है, समझो 10 क्वेश्चन तक अधिकतम ले लो, कम से कम 6 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो यहाँ से बता दें इस वीडियो से 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। 6 क्वेश्चन कैसे देखने के लिए मिलेगा, इसी 60 ऑब्जेक्टिव को। तो जो बच्चे अभी आए वीडियो को फिर से कीजिए, देखिए टाइम है, अगर अभी नहीं ना देखोगे तो फिर VVI का चक्कर में रह जाओगे, तो VVI पढ़ते पढ़ते कभी VVI समाप्त नहीं होगा। चैप्टर वाइज एक बार खत्म कर दोगे ना सभी विषय का, सारा चैप्टर का, तो फिर VVI तो ऐसे ही बन जाएगा। इसलिए बता रहे हैं चैप्टर वाइज पढ़ लो, VVI के चक्कर में अभी नहीं रहो, अभी टाइम है आपके पास, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लोगे तो VVI ऐसे ही बन जाएगा। तो इसलिए बता रहा हूँ रोज क्लास कीजिए, रोज क्लास का टाइमिंग बता दे 7 बजे चलता है, और आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर कॉल या मैसेज करके सारे बच्चे नोट्स ले लीजिएगा, हाथ जोड़कर निवेदन है। और अगर चाहते हो बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स, तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप सभी बच्चों को वीडियो हमारा बेहतरीन लगाओ तो वीडियो को आप लोग पूरा से पूरा लाइक कीजिए, दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते, बताइए दोस्तों के पास, यहाँ पे फ्री प्रिपरेशन बेहतरीन चल रहा है, सिर्फ नोट्स के लिए पैसा लगता है, ठीक है। तो आप लोग को मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। रोज क्लास में जरूर जुड़िएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।